अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त ने वसीम अकरम को क्रिकेट का खलनायक कहा। वो कहते हैं कि ये बिलाशुबा पिछली सदी के जो है ना सबसे बड़े गेंदबाज रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों आपस में बेली हैं, यार हैं। कोई 8-10 साल बाद उनका मीटअप हुआ है दुबई में, तो वहाँ बैठ के दोनों ने एक दूसरे की रज के तारीफें की हैं। और आपको तो पता है बॉलीवुड और क्रिकेटर का जो है ना दामन चोली का साथ है। दूसरे एक दूसरे से कभी जुदा होते ही नहीं है, किसी न किसी ज़राए से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। और ये बात अगर उन्होंने कही है तो इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वसीम अकरम जितना बड़ा सुपरस्टार, जितना बड़ा बॉलर था, और जितना उसको सुल्तान का स्विंग इसीलिए कहते हैं कि वो बॉल को दोनों एंगल से घुमा सकता था और जब चाहता था विकेट ले लेता था। हालांकि उसका पेस भी इतना ज़्यादा उस वक्त के हिसाब से तो ठीक था, इतना ज़्यादा नहीं था, रन अप भी उसका छोटा था, मगर उसकी बॉल में जो काट थी वो किसी और बॉलर के, स्पेशली लेफ्टी के है, हाथ में नहीं है। हालांकि वकार और वसीम जो है ना ये बड़े लीथल बॉलर थे। जब दोनों इकट्ठी जोड़ी मिलके खेलती थे तो अगले के यूं यूं जो है ना विकेटें उड़ाते थे। ये इन स्विंग का जो है ना इन्होंने सीखा है इमरान खान ने सीखा था सरफराज नवाज से। इमरान के आपको पता है, इमरान तो नित नए लड़के क्रिकेट में इमरान ने मुतारफ़ करवाए। आकब इमरान ने मुतारफ़ कराया वसीम, होता इंज़माम हो गया और अपने विकार हो गए। ये सारे इमरान खान के ढूंढे हुए लड़के हैं। तो उनने देखा यार ये दो लौंडे जो है ना ये अच्छे खासे तेज़ तराज हैं, तो इनको सिखा दो इन स्विंग। तो भाई उनने स्विंग सिखवा दी। अब वो लड़के रिवर्स स्विंग किया, इन स्विंग किया, भाई वो मास्टर हो गए। तो उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि जब वकार और वसीम बॉलिंग करते थे तो भाई फिर वसीम और मोइन या कोई उस वक्त जो कीपर थे वही खेलते, तो हम तो बस विकेट पे खड़े थे, क्योंकि हमें तो बॉल पास करके जा रहा होता था, हमें पता ही नहीं चलता था। ठीक है। और ये कोई उनने टॉन्ट नहीं किया, तंज नहीं किया, उनने कहा कि भाई जब ये बॉलिंग करते थे तो समझ से बाल आता था। कपिल शर्मा के शो में एक और खिलाड़ी है, उनका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं कि जब वो खेलते थे तो हमारी तो बॉल पल्ले ही नहीं बढ़ती थी, वो बॉल करवाते थे तो हम तो खड़े थे विकेट पे, भाई ये हमारे दोनों हाथ हैं, या बल्ले को लग गई तो लग गई, नहीं तो डंडे पे तो गेंद जरूर लगेगी। सो दुनिया में कोई भी किसी की अजमत का तब तक कायल नहीं होता जब तक आप अपनी मेहनत से खुद को इस काबिल नहीं साबित करते कि हाँ भाई मैं वाकई एक ग्रेटेस्ट हूँ। अच्छा, तो उनको इसलिए ग्रेटेस्ट माना जाता है कि उन्होंने अपने दौर की जो क्रिकेट खेली है बहुत अच्छी, और सबसे बढ़िया क्रिकेट जो है ना वो इन्होंने खेल रखी है। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का दुनिया में अब तक जो है ना वो डंका बजता है। अब तो चलें थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो कहते थे कि ये आप 120-30 भी दे दो ना तो ये लड़के डिफेंड कर लेंगे। तो टेस्ट मैचेस में उन्होंने 414 विकेटें ले रखी हैं, 414 विकेटें 104 मैचों में, 2.59 का उनका इकॉनमी रेट है। 4 बार जो 4 विकेटें हैं वो उन्होंने 20 बार ले रखी हैं। 5 बार विकेटें जो हैं उन्होंने 25 बार ले रखी हैं। 10 विकेटें जो हैं उनने 5 बार ले रखी हैं। उनका जो बेस्ट है ना, जो सबसे अच्छी उनकी फिगर है वो 110 पे उनने 11 विकेटें ले रखी है। तो अगर उस वक्त DRS होता तो मेरा ख्याल है वसीम भाई की विकेटें बहुत ज़्यादा होती, शायद जमी एंडरसन और स्टीव रॉ इस वक्त उनके करीब भी ना होते। तो ODI में उन्होंने 356 मैचेस खेले हैं और 502 उनकी विकेटें हैं। 3.99 का उनका इकॉनमी रेट है। 4 जो है ना वो 17 बार उनने 4 आउट किए हुए हैं और 6 बार उनने 5 जो है ना 5 खिलाड़ी आउट किए हुए हैं। तो उनके वो बिलाशुबा एक अच्छे ऑलराउंडर भी थे, ये बात हम लोग मानते नहीं है मगर वो हैं ज़रूर थे। उनने जो टेस्ट के मैचेस 104 में 2898 रन बना रखे हैं। हाईएस्ट उनका 257 है, वही डबल सेंचुरी अगला अपने खाते में रख के बैठा हुआ। उन जिम्बाब्वे के खिलाफ है। 100 उनके टेस्ट में 3 है और 50 उनके 7 है। ODI में उनके 356 मैच है, 3717 रन है, 86 उनका हाईएस्ट है और 6 50 हैं। उनका स्ट्राइक रेट 88.33 के करीब है। तो वसीम भाई, दुनिया आपको इसीलिए मानती है कि आप ग्रेटेस्ट थे नहीं, ग्रेटेस्ट हैं। अल्लाह आपको यूं ही कायम दायम रखे।